अभी हम बात करेंगे एक अल्टीमेटेड चेकलिस्ट के बारे में। ये अल्टीमेट चेकलिस्ट क्या है? बेसिकली इसको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में और बीइंग अ डीएमई आप अपनी ऑफिस में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और करा सकते हैं। सो गाइज सपोज डेली अल्टीमेट चेकलिस्ट बेसिकली वर्क करता है ऑन द बिहाफ ऑफ रिकरिंग टास्क ऑफ द स्टाफ। सो सपोज आपके ऑफिस में 15-20 बंदों की टीम है और आप हर पर्सन को एक टास्क डिफाइन करते हैं एंड द टास्क इज़ लाइक कि रिकरिंग टास्क है। वो टास्क डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, ट्वाइस इन अ मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली एंड ईयरली भी हो सकता है। सो गाइज एज ऑफ नाउ आप देखेंगे हमने ऑलरेडी एक चेकलिस्ट इंप्लीमेंट की हुई है ऑर्गेनाइजेशन में। मैं सिमिलरली आपको उसका सिस्टम दिखा रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करता है, पूरा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट आपको अपने टास्क डिफाइन करने हैं। इस सेल में टास्क आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है एंड देन आपको फ्रिक्वेंसी डिफाइन करनी है। सो बेसिकली फ्रिक्वेंसी में हमने प्री डिफाइन किया हुआ है डेली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, वीकली और फोर्टनाइटली, राइट। सेकंड आपको फिर डेट एंड टाइम डिफाइन करना है कि इस टास्क को कंप्लीशन करने का टाइम क्या रहेगा। डेट बेसिकली वो डेट रहती है जो जिस दिन से टास्क स्टार्ट होता है। टास्क कौन करेगा वो पर्सन का नाम डिफाइन कर दिया तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली टास्क हमारी एक्टिव हो गई है। तो बेसिकली मैं आज की डेट में आपको लेके जाता हूँ। ये हमारे को पूरे एक वीक के टास्क दिख रहे हैं 22 से लेकर 26 तक के। तो अगर मैं बात करूँ 26 में तो आप देखेंगे 26 में जो टास्क एक्टिव हैं वो इस कलर में आपको दिख रहे होंगे एंड देन कुछ टास्क ऐसे हैं जो कंप्लीट उन्होंने कर दिए हैं, यस का सिग्नेचर आ गया। अगर टाइम और टाइम से पहले कंप्लीट कर दिए हैं तो ग्रीन रहता है, अगर आपने टाइम के बाद कंप्लीट किया है तो रेड होता है, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है और वो डेट निकल गई है तो वो आपका येलो हो जाता है, राइट गाइस। तो आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके ब्रीफिंग लेते हैं इस प्रोडक्ट की। सो एज ऑफ नाउ अभी इस सिस्टम पर कितने टास्क हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं अबाउट 266 यानी 250 अबाउट 250 250 टास्क ले लेते हैं हम। 250 हमारे पास टास्क हैं ऑलरेडी इसमें डिफाइंड है। तो आप देखेंगे आज की डेट यानी 26 है, 26 को ओवरऑल हमारे सिस्टम में 72 टास्क एक्टिव हो रहे हैं आज की डेट में। क्योंकि टास्क डेली भी है, वीकली भी है, मंथली भी है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे टास्क सेम डे एक्टिव होंगे। कुछ टास्क डेली के अकॉर्डिंग एक्टिव होते हैं, कुछ टास्क वीकली के अकॉर्डिंग एक्टिव होते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी काउंटर कर लिया सिस्टम ने कि ओवरऑल टास्क 72 हैं, जिसमें से 69 टास्क हो गए हैं। जो ऑन टाइम हुए हैं वो आपके 55 टास्क हैं, लेट हुए हैं 14 टास्क हैं और 3 टास्क ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं, राइट। तो नोट डन टास्क का जो एक्यूरेसी आ रहा है, परफॉर्मेंस आ रहा है वो 4% है एंड वो टास्क जो डिले डन हुए हैं हो गए हैं बट वो डिले हुए हैं उसका 20% का वर्क कंप्लीशन का आ रहा है। तो गाइज अब हम बात करेंगे जैसे कि आपने देखा अभी सारा का सारा सिस्टम कि सारे टास्क जो भी हैं डूअर ने अपने टास्क सेल्फ किए हुए हैं। अब इसको लेके चलते हैं कि बेसिकली इसमें टास्क करेगा कैसे डूअर और ये प्लान डेट्स एक्टिव कैसे होंगे। तो बेसिकली आपको सिर्फ डेट डिफाइन कर देनी है कॉलम ई में, राइट, एंड आपको फ्रिक्वेंसी डिफाइन कर देनी है, उसके अकॉर्डिंग डेट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। इसमें संडे को सिस्टम ऑटो स्किप करता है। इसके अलावा अगर आपके पास फेस्टिवल्स हैं, लिस्ट ऑफ फेस्टिवल्स है जो ऑफिस में ऑलरेडी एप्लीकेबल है तो वो लिस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ मैंने लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ डिफाइन किए हुए हैं, ये कुछ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ हैं। तो इन डेज़ को सिस्टम ऑटोमेटिकली स्किप कर देगा। इस डेट में ना तो सिस्टम कोई भी टास्क डूअर को ईमेल पर भेजेगा, ना ही कोई टास्क डूअर को व्हाट्सएप पे भेजेगा और ना ही कोई टास्क डूअर को डेटा स्टूडियो पे अपडेट करेगा उसके पैनल पे, और ना ही इसकी वजह से उसके स्कोरिंग पे कोई इम्पैक्ट आएगा। सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैप्चर्ड हो जाता है सारा सिस्टम, सारा डेटा रीड कर लेता है यहाँ से। अब बात करते हैं बेसिकली कि टीम को ये व्हाट्सएप या ईमेल नोटिफिकेशन कैसे भेजता है। तो हम चलते हैं गाइस एक बार, इससे पहले मैं एक बार आपको एक स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पाएंगे एक जो हमारा वीक है ये 22 से लेकर 28 तक का वीक है। तो ओवरऑल इस वीक में टोटल नंबर ऑफ टास्क कितने हैं, कितने हमारी टीम ने कर दिए हैं, राइट, ऑन टाइम कितने किए, लेट कितने किए, अभी नहीं किए वो कितने टास्क हैं, परसेंटेज ऑफ नोट डन कितनी है, परसेंटेज डन बट डिले उसका क्या है। तो यहाँ पे एक आपको एवरेज स्कोरिंग निकल के आ जाएगी। दोनों फिगर्स में देते हैं हम, पॉजिटिव वे में भी दे रहे हैं और नेगेटिव में भी दे रहे हैं। पॉजिटिव वे में दे रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड फंडा है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, और जो हम एक नेगेटिव स्कोरिंग दिखा रहे हैं उसका भी एक रीज़न है। जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं ऐसे जिनको नेगेटिव वे में स्कोरिंग चाहिए होती है, तो वो नेगेटिव वे में भी स्कोरिंग दिख जाएगी हमारे को।
अब बात करते हैं कि टीम को इसका ईमेल और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कैसे जाता है। तो गाइज आप देखेंगे आज की डेट में जितने भी टास्क एक्टिव हो रहे हैं वो सिस्टम इस वाली शीट पे ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देता है एंड उन सब के ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट कर लेता है। अब गाइज इसका एक मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी बताऊंगा, जैसे कि आपने सुना भी, हमने ईमेल पे भी नोटिफिकेशन शेयर किया है, व्हाट्सएप पर भी नोटिफिकेशन शेयर किया है, लुकर स्टूडियो भी अपडेट किया है, बट एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर भी बुक कर देता है। तो राइट, अगर मैं अभी आपको कोई कैलेंडर ओपन करके दिखाता हूँ, सो आप देख पाएंगे कि सिस्टम में पुराने, जब से हमने सिस्टम को एक्टिव किया तब से लेकर आज तक या आज की डेट में ओवरऑल टास्क कितने कैलेंडर पे शेड्यूल हुए हैं। तो आप देख पाएंगे ओवरऑल इतने टास्क शेड्यूल हुए हैं। ये मेरे आईडी से एक्टिव हो रही है इसलिए सारी मेरी आईडी पे दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली जिस डूअर का जो टास्क होगा, डेडिकेटेड डूअर का, उसके कैलेंडर पे सिर्फ उतने ही टास्क दिखाएगा, सारे टास्क नहीं दिखाता है। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पे देखा ऑटोमेटिकली टास्क कैप्चर्ड हो गए, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलेंडर भी बुक कर देता है और टीम को ईमेल और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी भेज देता है। डेली मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बाद एक कोड एग्जीक्यूट होता है और टीम को, जो क्लाइंट एंड के, उनको ऑटोमेटिकली ईमेल और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चला जाता है। सो गाइज अब हम बात करेंगे कि ईमेल कैसे जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको किसी एक डूअर का डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। तो एक डूअर को इस तरह का व्हाट्सएप ईमेल जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसके आज के ही टास्क रहते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे उसके आज के टास्क हैं और एक ऑटोमेटिकली इसमें यहाँ पे शॉर्ट लिंक भी दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके वो टास्क को अपडेट कर सकता है, राइट। सिमिलरली मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ ओवरऑल टास्क, जैसे कि, तो गाइस मैं किसी और क्लाइंट का दिखा, जैसे जितेंद्र चौहान का मैंने क्लिक किया तो आप देख पाएंगे जितेंद्र चौहान के 3 टास्क थे आज के। ये मॉर्निंग में आप देख पाएंगे 8:47 पे मेल ऑटोमेटिकली शूट होती है, तो उनको टास्क चलेगा, वो अपडेट करेंगे। जैसे अगर गाइस हम चलते हैं एक बार चेक करते हैं कि जितेंद्र चौहान के बेसिकली कितना टास्क है, कितना उन्होंने कंप्लीट कर दिया, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि जितेंद्र चौहान, जैसे आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे जितेंद्र चौहान के बेसिकली ये टास्क हैं 3 और उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट कर दिए हैं, राइट गाइस। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहीं पर बता देगा जैसे जैसे टास्क कंप्लीट हो गए हैं उनके यस के सिग्नेचर यहाँ पर आ गए हैं, और जो कंप्लीट नहीं है वो आप देख पाएंगे वो ब्लैंक है। सो गाइस आपने देखा ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करेगा। अभी तो आपने देखा कि ये टीम को मेल भेज रहा है और व्हाट्सएप भी भेज रहा है। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ, ये टीम के साथ साथ पीसी को भी एक मॉर्निंग में मेल और व्हाट्सएप भेजता है। बेसिकली मेल भेजता है जिसमें सारे टास्क होते हैं, इसमें एक टास्क नहीं सारे टास्क होते हैं, कि उसको पता रहे कि आज की डेट में ओवरऑल पूरी टीम के कितने टास्क एक्टिव हो रहे हैं। तो 26 मई को मैंने एक मेल ओपन किया तो आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली मेल जाती है, टास्क का नाम क्या है, कि कौन करेगा वो टास्क, कितने बजे तक करना है, और लिंक का हमने अपडेट भी यहाँ पे दिया, सो दैट कि इन केस ऑफ डूअर नहीं कर पा रहा है इन एनी रीज़न, तो पीसी भी वो उसके बिहाफ पर टास्क यहाँ से अपडेट कर सकती है ऑन इमीडिएटली। सो गाइस आप देख पाएंगे ये इस तरह हमारा, हमने पीसी को भी एक मेल शूट किया है। तो ये तो आपने देखा, हमने ईमेल हो गया हमारा, कैलेंडर बुक होता है ऑटोमेटिकली यहाँ से, और अगर कैलेंडर पे कोई टास्क है, कोई भी डूअर अपने कैलेंडर पे जाके क्लिक करेगा तो इमीडिएटली इस तरह का एक ब्रीफिंग निकल के आ जाएगी कि क्या टास्क है, कितने टाइम तक करना है, और साथ के साथ हमने उसको एक लिंक भी दिया है कैलेंडर पर भी, वो क्लिक करेगा उस लिंक पर तो इमीडिएटली उसका टास्क भी अपडेट हो जाएगा। सो आपने देखा हम ईमेल पे भी अपडेट करवा रहे हैं, ईमेल के थ्रू व्हाट्सएप कैलेंडर से भी हम टास्क को अपडेट करवा रहे हैं। अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूँ कैलेंडर पे कि बेसिकली अगर टीम के पास कैलेंडर है तो कैलेंडर के थ्रू कैसे टास्क अपडेट किया वो हम टीम के पास अगर डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड के थ्रू वो कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिंक दिया है तो उस पर क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे कि डेडिकेटेडली जो पवन कुमार का डैशबोर्ड है वो एक्टिव हो गया। तो पवन कुमार जी अपने पुराने वीक के सारे टास्क देख सकते हैं, 22 मई से लेकर आज तक कितने टास्क एक्टिव हुए थे और उन्होंने वो कितने टास्क कंप्लीट कर दिए, राइट गाइस। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी समरी हमारे को निकल के आती है। अगर सेम ये पवन कुमार जी देख पा रहे हैं, पवन कुमार जी भी अपने टास्क को इमीडिएटली यहीं से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शॉर्ट यूआरएल हमने दिए हुए हैं, यहाँ से वो इसको अपडेट कर सकते हैं। नाउ अभी हम चलते हैं, अगर हमारे को पूरी टीम की स्कोरिंग देखनी है, स्कोरिंग ऑफ करंट वीक, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरह इतने हमारे पास टीम मेंबर हैं जो ऑलरेडी कनेक्ट हैं इसमें, तो आप उनकी देख पाएंगे स्कोरिंग, लाइव स्कोरिंग उनकी यहाँ पे दिख जाती है। तो आप देख पाएंगे इस वीक की स्कोरिंग 22 से लेकर 28 मई तक की जो स्कोरिंग है वो यहाँ पे स्कोरिंग आ रही है ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट करते जाएंगे हर एक वीक के और पर डे के, तो ऑटोमेटिकली ये स्कोरिंग भी अपडेट होती जाती है। सो गाइज आपने देख लिया ये कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। नाउ इट्स टाइम टू कि मैं आपको दिखाऊँ व्हाट्सएप पे कैसे नोटिफिकेशन भेजता है।
तो जिस तरह ईमेल पे नोटिफिकेशन भेज रहा था, आपने देखा ये ईमेल का पार्ट है। नाउ इट्स टाइम टू शो यू, लेट मी शो यू द व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। तो आप देख पाएंगे इस तरह किसी भी डूअर का कोई टास्क एक्टिव होता है तो उसको मॉर्निंग में 8 बजे ऑटोमेटिकली इस तरह का एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टुडेज वर्क नोटिफिकेशन आदित्य और ब्लिक गोपाल। तो ये टास्क है, कितने बजे तक करना है, और वो हर एक टास्क का एक सेपरेट यूआरएल रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उस यूआरएल पे क्लिक करेगा डूअर, व्हाट्सएप से ही क्लिक करेगा और अपडेट कर देगा। उसको किसी भी डैशबोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका पर्सन है जो वो फील्ड एग्जीक्यूटिव है। तो अगर प्रोडक्शन का पर्सन है या सपोज क्लीनर बॉय है, ऑफिस बॉय है, तो वो उसको हम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप में इस तरह चला जाएगा और वो अपने व्हाट्सएप से ही अपडेट कर देगा, उसको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, आपने ये वाला कॉन्सेप्ट देख लिया। अभी मैं आपको लुकर स्टूडियो भी दिखा देता हूँ एक बार। सो बेसिकली हमने एक मास्टर लुकर स्टूडियो बनाया हुआ है। उस लुकर स्टूडियो के थ्रू आप देख पाएंगे ओवरऑल कि मेरे कितने टास्क एक्टिव हैं। या बिंग पीसी की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास पीसी है तो पीसी भी इस डैशबोर्ड का यूज़ कर सकती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एक हमारा डैशबोर्ड है, जिसमें आप देख पाएंगे अभी के केस में जितने भी टास्क हैं, 72 टास्क हैं आज के ऑन चेकलिस्ट, कितने कंप्लीट हो गए। तो आप देख पा रहे हैं यस लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स वो कंप्लीटेड है। जिस पर डैश है दैट मीन्स वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको जो रिपोर्ट निकल के आती है, ये निकल के आती है एक ओवरऑल रिपोर्ट। इन एनी केस अगर आप किसी डूअर का कोई आज का टास्क देखना चाहते हैं, आप डूअर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस डूअर के आज का जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। सो दैट कि आप देख पाएंगे गुलजार के आज के डेट में 4 टास्क हैं और चारों कंप्लीटेड हैं, राइट। सेकेंड थिंग, मैं अभी अवनीश का भी देखना चाहता हूँ और धनवीर का भी देखना चाहता हूँ। तो अवनीश और धनवीर मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख पाएंगे गुलजार के बाद धनवीर का डेटा आ गया और अवनीश का भी डेटा आ गया। तो इस तरह आप देख पाएंगे ओवरऑल पूरी टीम के हमारे पास 3 बंदों के 16 टास्क थे विच इज कम्प्लीटेड, राइट गाइज। अब हम चलते हैं एक ओवरऑल रिपोर्ट पे, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हाँ, तो आपने देख लिया कि आपकी पीसी ये देख पा रही है ओवरऑल कितने टास्क हैं, कितने कंप्लीट हो गए। नाउ इट्स की हम उसको शॉर्टिंग कैसे करके दिखा सकते हैं, सो दैट कि पीसी को ये सर्च ना करना पड़े कि नंबर ऑफ टास्क पेंडिंग कितने हैं। तो हमने एक रिपोर्ट बना रखी है, मैंने पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक किया, सॉरी अपडेट नहीं हुआ है। तो गाइस मैंने 2 पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे 2 में पेंडिंग चेकलिस्ट टास्क समरी निकल के आ गए। तो जैसे आपको पता है कि 72 टास्क थे ओवरऑल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेन शीट पे चल के। 72 टास्क थे, 69 कंप्लीट हो गए हैं, पेंडिंग सिर्फ 3 है। तो आप देखेंगे लुकर स्टूडियो पर भी सिर्फ 3 टास्क की पेंडिंग दिखा रहा है, जिसमें एक टास्क सुधीर का है, निशा का एक टास्क है एंड अनुभव का एक टास्क है, राइट गाइस। तो इस तरह यहाँ पे ग्राफ निकल के हमारे को आ जाता है। तो एवरेज रेशियो भी यहाँ पे दिखाता है कि किस पर्सन का ओवरऑल वर्क कंप्लीशन में कितना एफर्ट्स लगना है। तो ये तो हो गया पेंडिंग टास्क का। तो अभी सिर्फ 3 टास्क हैं, दैट्स वाई एक छोटी सी रिपोर्ट निकल के आ रही है। मल्टीपल टास्क होते हैं तो सेम ही टेबल स्ट्रेच हो जाती है। सो गाइस ये तो हो गया ओवरऑल। आप अब इस केस में क्या, पेंडिंग टास्क अगर आपका यहाँ पे है तो बिंग अ डूअर भी इस क्लिक हेयर पे क्लिक करके भी टास्क को अपडेट कर सकता है। सो दैट कि आपने देखा कि ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, कैलेंडर बुकमार्क एंड लुकर स्टूडियो को हम अपडेट करा रहे हैं, और हर जगह पे हमने टास्क को अपडेट करने का ऑप्शन दिया है। सो दैट कोई डूअर को अपना टास्क सर्च करने के लिए किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। बीइंग अ पीसी, चाहे डूअर है चाहे कोई भी पर्सन है, वो अपने टास्क को देख सकता है यहाँ से इजीली। गाइस अब बात करते हैं, हमने इसी से अटैच कर दिया है डेलीगेशन कॉन्सेप्ट को। तो गाइस आप जानते ही हैं डेलीगेशन सिस्टम मेरा ऑलरेडी, अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे मेरा देख सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे अभी के केस में हमने ओवरऑल कितने टास्क डेलीगेट किए हुए हैं, सारे टास्क आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये सारे टास्क हमारे डेलीगेटेड हैं। अगर मुझे किसी डूअर के देखने कि उस पर्सन का कितने टास्क डेलीगेट किए हैं, सपोज मुझे पता करना है कि नवीन जी ने कितने टास्क डेलीगेट किए हैं आज तक, तो मैं नवीन जी का नाम सेलेक्ट करूंगा तो ओवरऑल पूरी लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी यहाँ पे कि नवीन जी ने आज तक ओवरऑल कितना टास्क डेलीगेट किए हैं थ्रू दी होल टीम, राइट। तो 32 टास्क हैं जो नवीन जी ने बेसिकली डेलीगेट किए हैं। सो गाइज ये तो हो गया डेलीगेट बाय के थ्रू सर्च करना। अभी हम बात करते हैं सिमिलरली अगर हमें पता करना है हम बीइंग अ डूअर कि किसी डूअर के बेसिकली कितने टास्क हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अगर हमें पता करना है कि अकॉर्डिंग टू द डूअर कितना टास्क पेंडिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी पूरी टीम के टास्क नाम आ गए हैं। अगर मुझे पता करना है कि संजय के कितने टास्क हैं विच इज़ पेंडिंग और नॉट येट पेंडिंग, तो आप देखेंगे संजय के सारे टास्क शॉर्ट हो गए हैं। तो बेसिकली संजय को ओवरऑल 15 टास्क दिए हैं, जिसमें से अबाउट 2 टास्क हैं जो भी पेंडिंग है। तो इसी तरह संजय भी शॉर्ट कर सकता है
और बीइंग एडमिन भी सॉर्ट कर सकता है। तो ये एक डायनामिक डैशबोर्ड है, इसमें कोई भी डूअर वाइज भी सर्च कर सकता है और डेलीगेटर वाइज भी सर्च कर सकता है। अगर डूअर ने सर्च किया है तो वो देख पाएंगे कि नवीन जी ने संजय को टास्क दिया, ये टास्क है और ये 12 मई तक कंप्लीट करना था, राइट। अगर इसको कंप्लीट करना है अभी तो वो अपडेट पे क्लिक करके इमीडिएटली अपडेट करेंगे तो ये टास्क यहाँ पे टाइम स्टैम्प अपडेट हो जाएगा, उसका टास्क कंप्लीशन टाइम कंप्लीटेड हो गया। सिमिलरली अगर कोई सेकंड पर्सन का आप सर्च करते हैं तो सपोज मैं अवनीश का सर्च करता हूँ तो अवनीश का मैं क्लिक करूँगा तो अवनीश का सारा डेटा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ अवनीश को 6 टास्क दिए गए हैं जिसमें से 4 कंप्लीट हैं, 2 येट पेंडिंग है। तो ये हो गया डेलीगेशन का ओवरऑल डैशबोर्ड जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं ओवरऑल डेटा के साथ। नाउ मैं आपको बात करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम पेंडिंग टास्क की बात करते हैं तो वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑलरेडी बना रहा हूँ, इसमें आप देख पा रहे हैं ग्राफ भी अपडेट हो रहा है और इसमें आप देख पाएंगे कि मनीष मोहन जी ने अश्वनी कुमार को 9 टास्क दिए हुए हैं, राइट, जो पेंडिंग है बेसिकली। नवीन जी ने अंकुर सैनी को 6 टास्क दिए हुए हैं, मनीष जी ने के मिश्रा जी को 2 टास्क दिए हुए हैं, मनीष जी ने अवनीश को 2 टास्क दिए हुए जो पेंडिंग है, राइट। मतलब ओवरऑल पेंडिंग टास्क हैं कि मनीष जी के थ्रू अवनीश जी को दिए हुए टास्क जितने भी हैं उसमें से 9 टास्क पेंडिंग है। अब नवीन जी ने जो संजय जी को टास्क दिए हैं उसमें से 2 टास्क पेंडिंग है। तो अभी आप बात करेंगे, मैंने जैसे ये नवीन जी पे क्लिक किया तो मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया और नीचे देखेंगे आप डेटा टेबल में सिर्फ और सिर्फ नवीन जी ने जो संजय रजैन को टास्क दिए हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए यहाँ पे, यानी शॉर्ट फिल्टर्ड हो गए। सिमिलरली अगर हम मनीष मोहन जी के पे क्लिक करते हैं जिसमें 9 टास्क हैं तो आप देखेंगे मैंने उस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मेरा डेटा टेबल नीचे शॉर्ट हो गया कि 9 टास्क विच इज येट पेंडिंग। तो जो टेबल में यहाँ पे काउंट दिखा रहा है वो एग्जैक्ट काउंट वही काउंट है। अगर उसको ब्रीफिंग में देखना चाहते हो कि बेसिकली जो 9 टास्क हैं वो क्या टास्क हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 9 टास्क हैं वो नीचे शॉर्ट हो जाएंगे, राइट गाइस। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है। अब सिमिलरली हम इस ग्राफ की बात करते हैं, इस ग्राफ में आप देखेंगे ओवरऑल 20.8% एंड 21.8% का जो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है किसी डूअर का। तो अब ये डूअर कौन है उस पर आप देखना चाहेंगे तो अगर हम 28% वाले डूअर को देखना चाहते हैं कौन है ये, या हम 14.9% वाले डूअर का देखना चाहते हैं कि किसके टास्क ये अभी भी पेंडिंग है, तो 14.9 वाले पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे दोनों टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। 14.9 अंकुर जी का है जो बेसिकली नवीन जी ने टास्क दिए हैं, 6 टास्क हैं टोटल। क्या टास्क है वो टास्क नीचे ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट हो गए। सो गाइज ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप देख पाएंगे एक डायनामिक डैशबोर्ड है जिसमें आपको कोई भी टास्क बेसिकली रिपोर्ट निकालने के लिए गूगल शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट। रिपोर्ट देखने के लिए गूगल शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, टास्क अपडेट करने के लिए गूगल शीट पे जाने की जरूरत नहीं है। ये डायनामिक डैशबोर्ड हमने अपडेट कर दिया जिसके थ्रू ही आप सारे टास्क अपडेट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज अभी आपने देखा कि मैंने एक ही पैनल के थ्रू ये हमने जो मास्टर टास्क चेकलिस्ट है, रिकरिंग चेकलिस्ट है, वो टास्क भी हमने कनेक्ट कर दिए हैं। एंड सेकेंड आपने देखा हमने डेलीगेशन वाले टास्क भी कनेक्ट कर दिए हैं सो दैट कि किसी भी डूअर को या किसी भी एडमिन को, राइट, कोई इशू ना हो ये सर्च करने में बेसिकली कितने टास्क हैं विच इज़ येट पेंडिंग और क्लोज्ड। सो ये जो सिस्टम आपने देखा गाइस ये आप मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और सिमिलरली आप इस सिस्टम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं। So guys, I hope you like the concept. I hope you like the video. If you like, please like my YouTube channel as well or subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Thank you guys.